नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में कई तरह की गैंग आपकी बन चुकी हैं। वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा मामला क्या है। सबसे पहले गैंग बनी थी सीईटी क्वालिफाई को लेकर। काफ़ी प्रयास किए, सभी ने प्रयास किए भाई सीईटी से जो भी भर्ती होंगी सभी को क्वालिफाई करके ही निकाला जा सकता है। सरकार ने नहीं माना। कैंसिल के लिए गैंग काफ़ी प्रयास इन्होंने किए तो इनका भी कोई समाधान आपका नहीं हुआ। जो भी इनकी मांग थी इसको आप ऊपर से मत समझना, वीडियो पूरी देखोगे समझ में आएगा। 56-57 के लिए गैंग, 56-57 के लिए रात को कोर्ट खुलवाया गया, एग्जाम लिए गए, एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन किए गए, काफ़ी प्रयास किए गए कैंसिल करवाया जाए। फिर इतना टाइम इन्होंने ले लिया, रिजल्ट के लिए काम किए जा रहे हैं, रिजल्ट भी आपका नहीं निकाला जा रहा। टीजीटी भर्ती के लिए गैंग पंचकुला में बैठे हैं, रिजल्ट आपका नहीं निकाला जा रहा। ये स्क्रीन छोटी है, यहाँ पर और भी गैंग हैं, उनकी भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप डी की भर्ती है उसके लिए गैंग आपकी कंप्लीट रिजल्ट आपका नहीं है, कोई तरीका नहीं है कैसे निकाला। न्यू सीईटी आपका कब होगा उसके लिए गैंग आपकी बन चुकी है। पुलिस की भर्ती में यानी सभी को मौका नहीं मिल रहा, उसके लिए कोर्ट केस के साथ साथ गैंग आपकी बन चुकी है। पीजीटी रिजल्ट के बारे में गैंग बन चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं आई है, उसके बारे में गैंग बन चुकी है। और इस गैंग का क्या मतलब है, क्या पर्पज है, एक ही मतलब है, ये बेरोजगारों की गैंग आपकी। और सभी को अलग अलग दिशा में गैंग में डिवाइड कर दिया गया है ताकि एक साथ ये न आ पाए। इसका मतलब ये है भाई, किसी को समझ में आए तो अच्छा कमेंट करेगा, किसी को नहीं समझ में आए तो गाली दे के जाएगा या गलत कमेंट करेगा या कुछ ना कुछ किसी का गुणगान या जो बखान करते हैं आजकल, भाई ये मुमकिन है तो ये मुमकिन है, तो इस तरह का कमेंट भी कर सकता है। तो एक ही मतलब है दोस्तों, बेरोजगारों की गैंग है, सभी को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। 2020 में शायद एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का। उस टाइम पर मैंने चैनल यानी प्रॉपर नहीं बनाया था उस पे, वैसे ही कोई ना कोई वीडियो डाल देता था मैं, और प्रॉपर काम नहीं कर रहा था चैनल पे। तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट था मेरा और मैंने वीडियो बनाई थी, वही बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो इसका एग्ज़ाम जल्दी आपका लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उसको सीईटी में डाल के और सीईटी से ऐसा पागल बनाया गया। आज आपका 2024 आपका आ चुका है। काफ़ी साथियों ने तो आत्महत्या भी कर ली। आपने न्यूज़ देखी होंगी पहले, हाल में ग्रुप डी का कैंडिडेट था जो कि कोचिंग वगैरह भी देता था, तो उसने कर लिया। तो हालत वास्तव में आपकी इस तरह की हो चुकी है, जो भी हरियाणा की भर्ती से जुड़ा हुआ है माइंड बिल्कुल उनका खराब हो चुका है बिल्कुल। क्योंकि कोई भी टाइम लाइन नहीं है, हर चीज़ की टाइम लाइन होती है भाई। इतने टाइम तक मैं ये काम करूंगा और अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर टाइम लाइन ही नहीं है, सभी को पता है सिलेक्शन सभी का नहीं होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई इतना होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए तो प्रॉपर आपका सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो पागल बनाया जा रहा है। सीईटी में ऐसा उलझाया सभी को भाई, किसी को नहीं पता किसका पेपर होगा किसका नहीं होगा। कैंसिल वालों ने वही अलग तरीके से यहाँ पर मांग की थी, वही हमारी मांग ये है, इसमें ये गलतियां हैं। गलतियां आपकी सही भी हैं काफ़ी, उनमें कुछ गलतियां आपकी सही भी हैं। और भाई अब अपनी सोच होती है, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता। तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इनकी कमी निकाल के सरकार की कमियों को छिपा दिया जाता है। अगर वास्तव में चलो इनकी कमी है इसमें, तो फिर कोर्ट से समाधान सरकार ने क्यों नहीं कराया। ये अपने आप यानी चुपचाप बैठ जाते भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपकी थी। 56-57 का आपका पेपर इन्होंने लिया, रातों रात पेपर लिया, लेकिन पेपर में सवाल रिपीट कर दिए। उस टाइम पर मांग भी उठी इसको कैंसिल किया जाए, ये किया जाओ वो किया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया। इस टाइम में पेपर दोबारा होकर रिजल्ट आ सकता था आपका, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर टाइम बीत गया, भाई सरकार चाहती थी सब शांत हो जाएंगे फिर रिजल्ट निकालेंगे। ये भी एक झूठा साबित हुआ, कुछ आपका नहीं हुआ। लास्ट में कैंडिडेट की एक ही मांग, अभी रिजल्ट निकाल दो तुम कैसे भी करके, किसी को पता चले भाई किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। ये काम भी इन्होंने नहीं किया। टीजीटी के लिए गैंग इन्होंने बना दी भाई, तुम्हारा रिजल्ट नहीं देंगे, कर ले क्या करोगे तुम। छोटे मोटे कोर्ट में केस चले हुए हैं जिसकी कोई सुनवाई होती है, कोई नहीं जाता वहां पे। केस आपका जो एक्सपीरियंस वाला था ये आपका केस हुआ ही है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने वहां पे बोल दिया भाई हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, अपने आप ही सटे ले लिया। तो फिर क्या होगा, गैंग ही बनेगी। सभी का बेड़ा गर्क पतन सत्यानाश कर दिया, सीधी बात यह है। अब कई
चीज़ें सही बोलते हैं, कई को नहीं लगती वही, हाँ ये मेरे हिसाब से सही नहीं है तो ये चैनल बिल्कुल खराब है, इसकी सोच खराब है, इस तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हैं। हकीकत तो यही दोस्तों, सभी का दिमाग यहाँ पर खराब करके रख दिया। ग्रुप डी से लेकर क्लास बी की पोस्ट है, वो चीज़ें भी आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। और ग्रुप सी का तो ऐसा, और टीजीटी का तो इन्होंने ऐसा हल किया है, किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है। चेयरमैन आपका नहीं है एचएससी का, तो क्या उम्मीद करोगे भर्ती का। और एजी साहब इस्तीफा देने चले गए थे। कल कोर्ट में सुनवाई थी, जो आपके सीएम साहब हैं 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं, भाई बाद में उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, यानी जीतना पड़ेगा, और फिर कंटिन्यू आपके रह सकते हैं। किसी ने कोर्ट केस कर दिया, भाई 1 साल का टाइम नहीं है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फालतू का पैसा यहाँ पर खर्च होने वाला है, तो उसका फैसला एकदम से आ जाता है, वही कोई दिक्कत नहीं, फालतू का कोर्ट केस है, इलेक्शन आप लड़ सकते हो, आप सीएम बन सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। एकदम से फैसला 56-57 का कोई फैसला आपका नहीं, टीजीटी का कोई फैसला नहीं, कैंसिल जो केस आपके हो रखे हैं कोई फैसला नहीं, क्वालिफाई का कोई फैसला नहीं, क्वालिफाई भी आपका नहीं हुआ। नया सीट आपका कब होगा किसी को नहीं पता। और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है किसी को नहीं पता। तो ये चीजें चली हुई हैं, और फिर इनको नाम दे दिया जाता है, भाई ये फलानी गैंग है, ये वो गैंग है, ये वो गैंग है, ये अपने आप अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, और लास्ट में सभी को नुकसान होता है। किसी की ज्वाइनिंग, किसी के माइंड में क्लैरिटी नहीं है भाई क्या होने वाला उसका फ्यूचर के साथ। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है सभी ने मिलकर, बेरोजगारों की रैली निकाली जाएगी, जिसपे कोई भी आपका, यानी बेरोजगार की रैली है ये। जिसको लगता है मैं बेरोजगार हूँ, सरकार से दुखी हूँ, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है, टाइम आपका होना चाहिए भाई 1 साल है इस भर्ती का, इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा भाई मेरा होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। तो यहाँ पर तो पता ही नहीं चलता एग्जाम कब हुआ था और रिजल्ट आपके कब आ रहे हैं। कोर्ट केस से कैंडिडेट को क्या मतलब होता था। अब तो वीडियो पढ़ाई वाली नहीं देखते, इस तरह की वीडियो देखते हैं, भाई आज कोर्ट में क्या हुआ। बताओ ये क्या है, ये चलन कोई अच्छा नहीं है, एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैंडिडेट्स को कोर्ट केस से क्या मतलब है, होना ही नहीं, पहले भी होते थे लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं था, चलते रहते थे। लेकिन अब की बार तो ऐसे कोर्ट केस हुए, सरकार वहां पर जाती नहीं और भर्तियों को ही बिल्कुल पानी में बैठा दिया। तो 13 अप्रैल को जींद में रैली है। ये टाइमलाइन शायद काफी लंबी है, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर चीजें शेयर कर दी जाएंगी। अभी तक मेरे पास यही जानकारी है जिसने भी दी है। 13 अप्रैल को बेरोजगार रैली है जींद में। तो जिसको लगता है दुखी हूं और वास्तव में दुखी हूं, तो घर बैठेगा तो वही दुखी ही रहेगा। तो 13 तारीख को आ जाना। और जो भी जितनी भी गैंग हैं, सभी गैंग सरकार से दुखी हैं, तो इनका तो जो बात करें वही, ये क्वेश्चन मार्क है जो आपका, जो कैंसिल वाली है ये भी सरकार से दुखी, 56-57 भी सरकार से दुखी, टीजीटी भी सरकार से दुखी, क्वालिफाई वाला भी सरकार से दुखी, और भी जो मैंने बताया सभी सरकार से दुखी हैं। तो इनका तो मतलब एक ही हुआ भाई, मांग तो एक ही है लेकिन दिशा अलग अलग है। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। जिसको सही लगता है बेरोजगार रैली में शामिल हों और ताकत दिखाने का काम करें। रही बात मेरी सोच की, जिस तरह की चैनल पर वीडियो आप देख रहे होगे तो बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही होती है वही गलत कमेंट करने की, रियलिटी नहीं जानने की, फालतू की बातें करने की। तो उनसे किसी को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और जो आपका पर्पज है, एक ही पर्पज है भाई, तैयारी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको एक टाइमलाइन के अंदर आपको मिलना चाहिए। ये नहीं है भाई सिलेक्शन तो सभी का नहीं होगा लेकिन फिक्स तो होना चाहिए, पता तो चले उसको। यहाँ पर पता नहीं चलता, उसको पागल बनाया जाता है, कई साल उसके खराब किए जाते हैं, हालत उसकी खराब होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब की, वही जो पहले से अच्छा है वो तैयारी नहीं करते, तैयारी वही करते हैं जिनको जरूरत है। तो इस वीडियो में शायद ऊपर नीचे भी कुछ न कुछ बोल दिया होगा, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन चीजें आपके लिए जरूरी हैं। अभी हाल फिलहाल में जो माहौल आपका बना हुआ है सभी को दुखी करने वाला है, तो उसको लेकर जो भी प्रयास कर रहे हैं आप उनमें अपना सहयोग योगदान दे सकते हो। धन्यवाद।